सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण। तो पहला है अज्वलनशील प्रकृति, यानी कि ये जलती नहीं है। तो SO2 न गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड न तो जलती है और न जलने में सहायता करती है, परंतु पोटेशियम तथा मैग्नीशियम इसमें जलते हैं, यानी दोनों को इनमें जल सकते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम और सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों को गर्म करें तो पोटेशियम सल्फाइड प्राप्त होगा, पोटेशियम थायोसल्फेट प्राप्त होगा। ठीक है। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और सल्फर अलग हो जाएगी। ठीक है, ये है। उसके बाद है दूसरा ऑक्सीजन से क्रिया। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर SO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो ये हमारा क्या है, जब हम वो बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें ये अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की जब जल से क्रिया कराते हैं तब हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखें यहाँ नंबर 3, क्लोरीन से अभिक्रिया। तो SO2 शुष्क क्लोरीन से क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है। तो SO2 और Cl2 दोनों सल मिलकर बनाएंगी SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहलाती है ये। ठीक है। उसके बाद अम्लीय प्रकृति। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन नीले रंग के नीले लिटमस को लाल कर देता है या जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का मतलब सल्फ्यूर को हम जल में घोलेंगे तो वो अम्ल बनाती है। ठीक है। उसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय। देखो ये रहा SO2 प्लस जल, दोनों को मिलाएंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होगा H2SO3। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो ये भी देखो इसका अम्लीय गुण है कि CaOH का उल्टा है प्लस उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो हमें कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखें ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण है SO2 द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सल्फर में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। ठीक है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड के बहुत से गुण हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड को, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो सल्फर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है। तो देखो H2S यानी कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो 3 सल्फर प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है। ये तो सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, किसे, सल्फर इसको हाइड्रोजन सल्फाइड को। अब दूसरा आता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा आयरन को फेरस सल्फाइड में ऑक्सीकृत और फेरस ऑक्साइड में सल्फ्यूट, तो 2 चीज़ बनती है इसमें, फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फेट। ठीक है। तो देखो आयरन की जब रिएक्ट कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड से तो आयरन की जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा, फेरस सल्फाइड प्राप्त होगा। ठीक है। ये 2 प्राप्त होंगे। उसके बाद है आपके अपचायक गुण। तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपचयन क्रोमिक सल्फेट में किया जाता है और पोटेशियम सल्फेट भी प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्ट Ke2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 3 रिएक्ट करेंगे आपस में, तीनों में पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होगा, क्रोमिक सल्फेट प्राप्त होगा जिसका हरा रंग होगा। हमें कैसे पता चलेगा उसका कि क्रोमिक सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा, और वाटर प्राप्त होगा, जल। ठीक है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा क्लोरीन का अपचयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किया जाता है। तो क्लोरीन, जल और सल्फर डाइऑक्साइड इन तीनों की रिएक्ट कराएं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है। नंबर 3, लेड डाइऑक्साइड का लेड सल्फेट में अपचयन SO2 द्वारा हो जाता है। तो लेड डाइसल्फेट PbO2। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों की रिएक्ट कराएंगे तो लेड सल्फेट प्राप्त होगा PbSO4। उसके बाद विरंजक गुण। तो अपचायक गुण के कारण SO2 विरंजक का कार्य करती है। इसके द्वारा विरंजन अस्थायी होता है, वायु में रखने पर पदार्थ पुनः रंगीन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके पुनः वैसे ही कलर का हो जाएगा जैसा था। तो SO2 के उपयोग देखें तो विरंजक के रूप में नंबर 1 चीनी को शुद्ध तथा रंगीन करने में, नंबर 3 प्रतिक्लोर के रूप में अर्थात क्लोरीन को दूर करने में, किसी पदार्थ में क्लोरीन है तो उसको दूर कर सकते हैं किससे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायक के रूप में, कीटाणु तथा रोगाणु नाशक के रूप में, सल्फाइड बाइसल्फाइड आदि यौगिक बनाने में। ठीक है। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड खत्म है, इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल स्टार्ट होगा।